सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और चमत्कारिक पूर्ण उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करने के बाद इस उपाय को करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दरिद्रताएं समाप्त होती हैं, जीवन की भीषण बाधाएं समाप्त होती हैं, घर परिवार में किसी भी प्रकार की अगर मनोकामनाएं हैं तो वह सिद्ध होती हैं, वह पूर्ण होती हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमने ये उपाय किया, ऐसे किया और मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो आज जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इसको पहले ध्यान से सुनिएगा। साईं सच्चरित्र लगभग सभी हमारे साईं परिवार के लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद क्या क्या करना है उपाय, वो ध्यान से सुनिएगा। और साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ना ये भी थोड़ा सा हम बताएंगे, आपको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि सभी हमारे साईं परिवार के लोग जो नहीं जानते वो भी जान ले। देखिए, साईं सच्चरित्र आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किताब है और इसको पढ़ना कैसे है तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले साईं सच्चरित्र में 7 सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ रहता है। प्रथम चैप्टर के बाद 5वां या 6वां चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो लिखा रहता है प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम। इसी प्रकार से दूसरी बार जब तो जहां प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा वहां एक दिन पढ़ना, वहां तक मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर और प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम जहां लिखा है वहां तक एक दिन में पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से द्वितीय सब मतलब जहां से प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम आपने पहले दिन खत्म किया वहीं से फिर स्टार्ट करना है और द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम तक पढ़ना है। इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम उसमें दिया हुआ किताब में लगभग 51 चैप्टर है और 51 चैप्टर मतलब 51 चैप्टर आपको 7 डेज में मतलब एक वीक में आपको एंड करना है, समाप्त करना है। तो आपको कैसे पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। ये तो आपको मैंने बताया विधि की साईं सच्चरित्र में कैसे आपको पाठ करना है, लेकिन उपाय में ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले साईं सच्चरित्र स्टार्ट करने के पहले क्या करना है कि बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। अगर आपके पास मूर्ति है, छोटी सी वो फोटो है, तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। पीला पुष्प बाबा को हार के रूप में चढ़ाइए या उनके श्री चरणों में डालिए। कुमकुम अक्षत रोली बाबा को लगाइए, खुद अपने मस्तक पर लगाइए और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें। वातावरण एकदम पॉजिटिव हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं जब घी का दीप प्रज्वलित होता है और वहाँ पर जो है धूप बत्ती प्रज्वलित होती है। उसके बाद आपको करना क्या है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण विश्राम जैसे आपने एंड कर लिया, मान लीजिए एक वीक में जब लास्ट आपने एंड कर लिया तो लास्ट दिन आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए लास्ट दिन आपके पास समय नहीं बचता है, आपका सप्ताह पारायण विश्राम एंड होते होते शाम हो गया, तो आपको अगले दिन क्या करना है। सप्ताह पारायण विश्राम के दिन ही या उसके अगले दिन क्या करिए, घर में खिचड़ी बनवाइए। खिचड़ी बनाने के बाद आप पीला फल ले लीजिए और बाबा को भोग लगा दीजिए पीला फल और खिचड़ी की। और उसी खिचड़ी के भोग को कुछ गरीबों को, अगर कहीं गौ माता मिल जाए, गाय हो या कुत्ते बिल्ली हो, तो उनको थोड़ा आहार दीजिए और गरीबों में या ओम साई राम करते हुए मन में बांट दीजिए। बांटने के बाद आपको एक उपाय करना रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तो दान दक्षिणा हो गया, आपने साईं सच्चरित्र एंड किया। क्योंकि साईं सच्चरित्र एंड करने का मतलब ये होता है कि किताब ही नहीं एंड हो गई और ना तो वह किताब खत्म हो गई। उसका मतलब है कि बाबा की जितनी लीलाएं हैं, बाबा ने जो जो ज्ञान दिया है उसको हम आत्मसात करें। तो उसको तो आत्मसात करना है और समय समय पर जब भी जीवन में कष्ट आए तो साईं सच्चरित्र आपको पढ़ना है। लेकिन उपाय कैसे करना आप ध्यान दीजिएगा। साईं सच्चरित्र जब समाप्त हो जाता है तो लोग सोचते हैं अब तो पूजा ही नहीं बची, ऐसे नहीं है। साईं सच्चरित्र जब समाप्त हो जाए तो बाबा की साईं चालीसा है, साईं बावनी है, इन सभी लोगों का स्वाध्याय करते रहना है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने साईं सच्चरित्र समाप्त की तो साईं चालीसा आपको हर सप्ताह में एक थर्सडे आता है, उस सप्ताह में हर थर्सडे को साईं चालीसा का पाठ करें। साईं चालीसा का पाठ करें, थोड़ा सा पीला लड्डू बेसन का या पीला फल आप कुछ गरीबों को, घर में लोगों को साईं बाबा को भोग लगाने के बाद ओम साई राम कहते हुए बांट दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से
जिस संकल्प से आप करेंगे, इसको बाबा के सम्मुख अगर आप बोल करके और इस उद्देश्य से आप साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं, उसके बाद साईं चालीसा का पाठ करते हैं हर सप्ताह, तो मैं आपको बता दूं जीवन में कोई कष्ट आ नहीं सकता। अब यहाँ पर आता क्या है, बहुत सारे साईं परिवार ये कहते हैं कि गुरुजी हमने बहुत सारे उपाय किए और फिर भी हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, हमारे घर में दुख कष्ट कलेश विकार बना है। मैं बार बार कहता हूं, हर ब्लॉग में अपने बताता हूं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके सम्मुख जब मैं इंस्टाग्राम का जो है लिंक भी देता हूं वीडियो में, जब भी जीवन में भीषण कष्ट आए, भीषण बाधाएं आए, तो आपको कहीं नहीं भटकना है। केवल उसी इंस्टाग्राम पर आप आइए, कांटेक्ट करिए और आपके लिए यज्ञ याजन होगा। कैसे होगा? जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आती हैं तो हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है और हमारे पुरातन सनातन पद्धति में यह कहा गया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से धूनी प्रज्वलित किया था साईं बाबा ने शिरडी में, आज भी वह धूनी प्रज्वलित है और उसी की ऊदी को हम लोग खाक को अपने सर पे लगाते हैं और आज भी वह हमारे समस्त रूप से हमारी रक्षा करती है और सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमको हमेशा दो चीज़ याद रखिए, श्रद्धा और सबरी। और श्रद्धा सबरी के साथ अगर आप यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो जो अग्नि होती है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। अगर आप जो है हमारे वेदों में जाते हैं तो हमारे वेदों में अग्नि का वर्णन ऋग्वेद में है, 250 सूक्त समर्पित है अग्नि को। और अग्नि के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके नाम से हवन होता है, यज्ञ जहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ होता है, और साईं बाबा का आवाहन होता है जहाँ आपके नाम से अर्जी लगती है, आपके नाम का दीप जलता है और दीप स्थापित होने के बाद वहाँ पर आपके नाम का संकल्प होकर के हवन होता है जो 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से होता है, तो निश्चित रूप से आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है। क्योंकि साईं ही इस कलयुग के एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो साक्षात आपकी हर बातों को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। कैसे? कहा गया है 11 वचन में, अगर आपको याद होगा, हमारे सभी साईं परिवार को याद होगा, लेकिन मैं 2 लाइनें इसकी हमेशा बोलता हूं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति होती है। बाबा आपके समस्त इर्द गिर्द, आपके समस्त चीज़ों को आप समझते हैं, आपके विचारों को अगर आप उनके नाम से श्रद्धा से पूजा करवाते हैं, हवन कराते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा आपकी हर मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र ऐसे गुरु हैं, साईं हैं, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और ये जो यज्ञ याजन होता है, जैसे जिनको संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियों सफल नहीं हो पा रहे हो, जिनके घर में बिजनेस में घाटा लग रहा हो, जिनके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जिनके यहाँ मुकदमेबाजी चल रही हो, अनर्गल रूप से स्वास्थ्य खराब हो और पैसे अनर्गल खर्च हो, तो ऐसे लोगों को यज्ञ जरूर कराना चाहिए जीवन में एक बार, अगर बार बार नहीं तो जीवन में एक बार। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है ये। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप टेबलेट खाते हो तो तुरंत वह असर नहीं करती, लेकिन इंजेक्शन आप लेते हो तो तुरंत असर करती है, उसी प्रकार से यज्ञ क्या होता है, यह तुरंत असर करता है, आपके जीवन को खिला देता है, फूल की तरह महका देता है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहेंगे, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आइए, जो भी हमारे लायक है उसके लिए हम तत्पर हैं। आप निश्चित रूप से वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और उन सभी साईं भक्तों से एक चीज़ जरूर कहेंगे, हमारे सभी परिवार से, कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।